नमस्कार। आज हम मैथ्स के दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ बात ही नहीं, हम इनके बीच एक बहुत ही दिलचस्प एक सीक्रेट कनेक्शन को भी समझेंगे। तो चलिए एक मैजिक फॉर्मूला को ढूंढते हैं जो मैथ्स के इन दो बेसिक आइडियाज़ को जोड़ता है। तैयार हैं सब? ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उस फॉर्मूले पे पहुंचने से पहले काम करते हैं, जल्दी से बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम आखिर हैं क्या। देखिए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरह से डिवाइड करती है। और दूसरी तरफ है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर्स का मल्टीपल हो। तो एक है सबसे बड़ा फैक्टर और दूसरा है सबसे छोटा मल्टीपल। बस यही बेसिक फर्क है इन दोनों में। तो एचसीएफ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एचसीएफ, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जीसीडी भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या है जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, 12 और 15। तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड करती है? वो है 3। तो 12 और 15 का एचसीएफ हुआ 3। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या है जो दिए गए सभी नंबर्स का एक मल्टीपल हो। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए सभी नंबर्स से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। उसी उदाहरण को लेते हैं, 12 और 15। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 60, क्योंकि 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों की टेबल में आती है। ठीक है, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो अब वक्त आ गया है उस मैजिक फॉर्मूला को जानने का, वो कनेक्शन जो एचसीएफ और एलसीएम को आपस में जोड़ता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों आइडियाज के बीच क्या खास रिश्ता है? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो इतने अलग अलग लगते हैं, आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? सोचिए जरा, कोई गेस? तो ये है वो गोल्डन रूल। ध्यान से सुनिए। किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, यानी उनका गुणनफल, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इसे हम इस सिंपल से फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं P और Q, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट P और Q के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिए कितना सिंपल और पावरफुल है ये। यही वो मेन फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है। लेकिन क्या हम सिर्फ सुनकर मान लें? बिल्कुल नहीं। मैथ्स में हम चीजों को प्रूव करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल लेकर टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। तो चलिए दो नंबर्स लेते हैं, 510 और 92। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2, 3, 5 और 17। ठीक है, और 92 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2 और 23। अब एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2। तो एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम के लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स को उनकी सबसे ज्यादा पावर के साथ लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो आ जाएगा 23,460। अब वेरिफिकेशन का टाइम है। और अब आता है असली मैजिक। चलिए फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। एक तरफ हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को 23,460 से। रिजल्ट क्या आया? 46,920। अब दूसरी तरफ हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 510 को 92 से। और देखिए रिजल्ट क्या आया? 46,920। देखा, एकदम परफेक्ट मैच। दोनों साइड्स बराबर हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। चलिए ये तो हमने प्रूव कर दिया, पर इसका असली फायदा क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए, ये फॉर्मूला सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही काम का टूल है। जैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो एग्जाम्स में आती है। मान लीजिए आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। एचसीएफ है 11 और एलसीएम है 825। अगर उनमें से एक नंबर 275 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अब इस तरह के सवाल में हमारा फॉर्मूला बहुत काम आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस अपने मेन फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलना होगा, रीअरेंज करना होगा। अगर हमें दूसरा नंबर निकालना है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट को दिए हुए नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए
अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। HCF की जगह 11, LCM की जगह 825 और जो नंबर हमें पता है वो है 275। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो दूसरा नंबर आता है 33। देखा कितना आसान हो गया। इस फॉर्मूले से हम मिसिंग नंबर को बड़ी आसानी से और जल्दी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, खत्म करने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक लिमिटेशन है इस फॉर्मूला की जिसे हमेशा याद रखना है। एक बहुत जरूरी पॉइंट है, ये जो मैजिक फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही काम करता है। अगर आप इसे 3 या उससे ज्यादा नंबर्स पर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसका खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज के की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, HCF सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होता है। दूसरा, LCM सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। और सबसे ज़रूरी बात, किन्हीं भी 2 नंबर्स A और B के लिए HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा A और B के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और हमने ये भी देखा कि ये रिलेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना पावरफुल है। तो हमने ये तो साबित कर दिया कि ये 2 नंबर्स के लिए काम करता है। पर मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या लगता है जब इस मिक्स में एक तीसरा नंबर आ जाएगा तब क्या होगा? क्या ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा? सोचिएगा इसके बारे में। मैथ्स आखिर है ही क्या? सवालों को खोजना और उनके जवाब ढूंढना। सीखते रहिए।